सो क्लास 12th, आई होप आप अपने मैथ्स एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, उन्होंने मुझे सेंड किए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये। तो आप सभी मेरे साथ इनको सॉल्व करो। ड्यूरिंग सॉल्यूशन आप प्लीज़ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज, लोकल मैक्सिमा, जो 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, तीनों टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, मतलब तीनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो अगर आप ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो भाई इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से कर लोगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो लोकल मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक है, जिसकी वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है 5 मार्क्स की, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम भी है। 5 क्वेश्चंस करने से पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ यहां पे सॉल्व करें। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक से रिलेटेड, और ये मैंने नहीं रखा है, ये स्टूडेंट का डाउट है, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। यहां पे आई होप कि जहां तक मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम कहां आई होगी, जहां तो इसमें प्रॉब्लम आई होगी इसके टर्निंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। लेट अस सपोज आपने वो भी निकाल लिए, फिर उनके जब इंटरवल्स बनते हैं तो उनको कैसे चेक करना है कि हमारा डेरिवेटिव उस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिटेल में मैं करवाऊंगा, ध्यान से समझो, पूरे स्टेप्स आपको समझने। सबसे पहले यू कैन राइट योर फंक्शन। जैसे फंक्शन आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मोस्टली जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक रेंज जरूर दिया होता है एक्स का, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ये लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इंटरवल दिया होता है, तो आपने 0 2 पाई के बीच में क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल ले। तो फंक्शन हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट स्टेप इज एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। उसके बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर फॉर टर्निंग पॉइंट्स भी हम इनको बोल सकते हैं, समटाइम वी कॉल इट स्टेशनरी पॉइंट्स, अलग अलग है। तो उसके लिए आप डेरिवेटिव जो होता है उसको 0 के इक्वल लेते हो। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। कई बार इसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही बना हुआ है, तो बहुत से बच्चों, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है क्लास 11th में उनको पढ़ते ही नहीं, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ठीक, लेकिन बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कोशिश करें इसको आप एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर ले। जैसे मैंने साइन को उधर ले गया, फिर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे मैंने 1 बचाया क्योंकि कॉस में इसके डिवाइड में लेके जा रहा हूं, तो मैंने इसको सिंगल रेशो में डिवाइड कर लिया, इक्वेशन सिंपल बना ली मैंने। तो मैंने बना लिया tan x इक्वल टू 1। अब यहां पर मैं x की वैल्यूज निकालूंगा। ठीक है, अब जो x की वैल्यूज आएंगी वो कैसे निकालनी इस केस में। अब देखो जो रेशो tan है वो 1 आ रखी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले ये सोचो, पॉजिटिव या नेगेटिव। सर जी पॉजिटिव आ रहा है, तो tan कहां पे पॉजिटिव होता है, तो आपको होता है फर्स्ट में और थर्ड में। तो इस इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन निकलेगा, जो भी एंगल्स निकलेंगे, वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के ही होंगे, क्योंकि tan हमारा पॉजिटिव है। अगर ये वाला आप निकाल रहे हो कोई एंगल तो गलत हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट थर्ड। अब tan x है 1 आपको पता है 45 डिग्री पे होता है, जिसको आप π/4 बोलते हैं। तो एक सोल्यूशन इसका π/4 है। और भी निकाल सकते हैं, यहां पे एज यू नो पाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाना है, पाई प्लस। ठीक है, आपको पता है पाई प्लस करेंगे तो आप थर्ड में पहुंच जाओ, तो इसमें प्लस क्या करना होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपने फर्स्ट एंगल निकाला होता है वही इसमें प्लस करना होता है। ठीक, दैट्स ऑल। ऐसे में बहुत सारे एंगल्स निकाल सकता हूं, फिर मैं यहां वापस आ जाऊंगा, फिर यहां आ जाऊंगा, लेकिन आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आगे अगर आप जाएंगे तो आप इस 2 पाई को क्रॉस करके फिर फर्स्ट में पहुंचोगे, जबकि 2 पाई को आपको क्रॉस नहीं करना, एक्स का रेंज दिया हुआ 2 पाई तक। तो मेरे बच्चे यहां पर एक्स की 2 ही वैल्यूज आएंगी। इज इट क्लियर? तो इट इज 5π/4। तो यहां तक हो गया फर्स्ट स्टेप की डेरिवेटिव निकाल के टर्निंग पॉइंट्स निकाल। चाहे क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, चाहे क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा मिनिमा का है, ये स्टेप्स आपको करने ही करने होते हैं। लेट अस सपोज आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, सर ये बहुत डिफिकल्ट, लेकिन यार डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव 0 के बराबर लेके उसको सॉल्व करके आ जाओ, आधे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मेरे बच्चे टर्निंग पॉइंट्स आगे इंटरवल्स कैसे बनाते हैं, आपको यहां पे जो रेंज दे रखा है दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको 0 और 2 पाई के बीच में ही रहना है। ठीक है,
अब इसके बीच में 2 नंबर आए, यहां पर आप π/4 मार्क कर सकते हैं, उसके बाद यहां 5π/4 आगे होगा इसके। क्लियर हो गया? अब जो आपके पॉसिबल इंटरवल्स बने हैं, पॉसिबल इंटरवल्स, वो आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या बने हैं। सर एक बना 0 से π/4, दूसरा आपका बन रहा है π/4 से 5π/4, और थर्ड आपका बन रहा है 5π/4 से 2π। अब इन इंटरवल्स में से कुछ इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, कुछ डिक्रीज कर रहा होगा। कैसे चेक करें मेरे बच्चे? अगर आपको वेवी का मेथड अच्छे से आता है तो आप इसमें डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं। लेट अस सपोज आपको नहीं आता तो मैं आपको सिंपल वे एक बताता हूं कि कैसे आप इनको चेक कर सकते हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से समझो। यहां पर लेट अस सपोज कि मैंने फर्स्ट इंटरवल लिया 0 to π/4 और मैं इसको चेक कर रहा हूं कि इस इंटरवल में मेरा डेरिवेटिव क्या होगा। ये रहा हमारा डेरिवेटिव, तो इस डेरिवेटिव को तुमको चेक करना है। आपको क्या करना है, इस इंटरवल के बीच में कोई एक वैल्यू लो, कोई एक एंगल लो जिसे आप जानते हो। सर जिसे आप जानते हो का मतलब जिसको आपने प्रीवियसली पढ़ा है और उस एंगल पे तुम वैल्यूज निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। ये है π/4 जो कि 45 डिग्री है, इससे पीछे क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इस इंटरवल में ही आता है। तो 30 डिग्री एंगल लेके तुम इस डेरिवेटिव में डाल दो, तुम बड़े मजे से इसकी वैल्यू को पता कर सकते हो, ये प्लस आ रही है माइनस। जैसे इसमें मैंने 30 डिग्री पुट किया, ये सारा काम आपका रफ वर्क होता है, आप साइड में इसको किया करो, यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने यहां पे 30 डिग्री पुट किया तो दैट यू नो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, sin 30 डिग्री 1/2। तो जब तुम इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप देख रहे हैं ये प्लस का साइन दे रहा है, तो हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें डेरिवेटिव का साइन ही देखना, तो ये प्लस आ रहा है। तो आपको यहां लिखना है फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/4 कि मैं x कोई भी वैल्यू लेता हूं इस इंटरवल में, एक से पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बाकी सबसे भी पॉजिटिव ही आएगा, डोंट वरी। तो अगर मैं x लेता हूं इस इंटरवल में और मैं अपने डेरिवेटिव को चेक करता हूं तो मैंने देखा वो तो 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो कौन है? हमारा फंक्शन है sin x प्लस cos x। इसको आप बोल सकते हो इज व्हाट इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलना है इसको? इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/4। ठीक, बस ऐसे हर एक इंटरवल के लिए आपको लिखना है। ये इंटरवल तो बड़े मजे से आप देख पाए, बाकी इंटरवल्स में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। मैं आपको चेक करना सिखा देता हूं कि कैसे बाकी इंटरवल में डेरिवेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। लिखने वाला प्रोसेस बस ऐसे ही करना आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेरा इंटरवल है π/4 से 5π/4। अब π/4 45 डिग्री से आगे का कोई एक एंगल सोचो, इससे पीछे, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आप इसमें पुट कर दो। तो जैसे आप इसमें 60 डिग्री पुट करोगे दैट यू नो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, sin 60 डिग्री √3/2 होता है। ठीक, आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन दे रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन, ये इंटरवल किस चीज का हुआ? डिक्रीजिंग का हुआ। आई होप आप इसको कर लोगे। अब लास्ट वाले में हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो सर ये 5π/4 2π के बीच में एक एंगल जो हम जानते ही नहीं, उस पर वैल्यू कैसे निकाले? अब जानते हो, मैं पता है मुझे, आप जानते हो। देखो ना कैसे 5π/4 कहां होगा, इसको समझा करो। पहले ये लास्ट नंबर है 2π, वो यहां पे रहता है। 5π/4 अगर आप पाई में कंफ्यूज है तो आप π/4 का वैल्यू डाल के ऐसे लिख लो 45 डिग्री, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। सर जी 25 2 20 सर 2 22 225 डिग्री, तो 225 डिग्री 270 से पीछे होता है, यहां कहीं होता है। तो ये जो मैंने रेंज बनाया, ये वाला जो रेंज बनाया, ये रेंज है 5π/4 से 2π। तो तुम बताओ यार, इस रेंज के बीच में क्या तुम किसी एंगल के बारे में नहीं जानते? बिल्कुल जानते हो, ये वो एंगल है 3π/2। इस पॉइंट पे 3π/2 होता है जो इस इंटरवल में ही फॉल कर रहा है। तो इस पॉइंट पे तुम अपने डेरिवेटिव को चेक कर लो, और इसके बारे में तुम जानते हो कि साइन और कॉस कैसे उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे जानते हो मैं बताता हूं। 3π/2, इसमें आप 3π/2 पुट करो कॉस में, तो आप सोचोगे यार 3π/2 का वैल्यू, मेरे बच्चे कॉस का वैल्यू जो यहां होता है π/2 पे, सेम वैल्यू अपोजिट साइड में होता है विद अपोजिट साइन, नेगेटिव अपोजिट साइन हो जाता है। तो cos की बात है तो cos 90 तो 0 होता है, तो 3π/2 पे भी cos क्या होता है?
जीरो होता है। देखो ये जीरो आ गया। अब साइन एक्स, तो यहां साइन में 3π/2 डाल दो, साइन में 3π/2, तो साइन में जब आप 3π/2 डालोगे तो साइन π/2 पे कितना होता है सर जी 1 होता है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट -1 होगा, तो यहां पर ये आएगा -1, तो कुल मिलाकर हो गया +1, तो प्लस आया माइनस आया प्लस आया, तो बस ऐसे आपने चेक कर लेना है। तो ये आपका इंटरवल इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा, ठीक है। पहला वाला भी इंक्रीजिंग का, दूसरा डिक्रीजिंग का, तीसरा फिर इंक्रीजिंग का। आई होप इट इज क्लियर। लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने बताया बाकी दो इंटरवल्स के लिए भी। क्लियर है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सबको करने का पैटर्न ऐसे ही रखिएगा। कोई मार्क्स नहीं करते हैं, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, या दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैं जानता हूं इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी ये एग्जाम्पल है, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया हुआ है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, या फिर टर्निंग पॉइंट को चेक करने के लिए। मेरे बच्चे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम इसको कर सकते हैं, बड़े सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं। स्टेप्स क्या रहेंगे, स्टेप्स क्या रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे ये कैसा क्वेश्चन है? तो पहले यार पूरा मैं ग्राफ बना के आपको समझा देता हूं। मेरे बच्चे ये कौन सा पैराबोला है? सर दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ये आपका पैराबोला। अब एक पॉइंट है जिसका आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट क्या है? ये आ गया 0,4, यहां 0 रहता है, सी, तो यहां पर ये पॉइंट ले लेता हूं, लेट इट्स नेम इज P, तो P इज 0,C। तो इस पॉइंट का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैराबोला से। तो पैराबोला पे तुम्हें कोई पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, लेट दिस पॉइंट इज Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूं HK। तो यू नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला। अब पैराबोला पे कोई पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, तो हमने यहां पे रख लिया। तो ये डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है। लेट दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय D। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब कैसे निकालें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? पहले तुम पता करेंगे कि मिनिमम है भी है या नहीं। तो पहले मिनिमम के लिए देखेंगे, जिसमें लोकल मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट जो भी आपने सीखे हैं वो सब हम यहां पे अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? देखे मेरे बच्चे, ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,C। Q को आपने लेट कर लिया, इट इज H, K be any point on parabola y is equal to x square। इसमें एक चीज और, क्योंकि Q पैराबोला पे बैठा हुआ है तो ये वाला पॉइंट आप इसमें सेटिस्फाई कराओ, क्योंकि रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो y की जगह आपको k लिख लेना है, x की जगह आपको h लिख लेना है। ये रिलेशन अभी हमारी हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो PQ डिस्टेंस, जिसको मैंने D से डिनोट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का? क्लास 10th में आपने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। व्हाट इज दैट? स्क्वायर रूट x2 - x1 y2 - y1। तो हम यहां पे करेंगे ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट, तो h - 0 h हो जाएगा, तो h स्क्वायर आ जाएगा। फिर k - c कर लेते हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन जितनी भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो, वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से समझना, 2 पॉइंट बता रहा हूं, जितनी भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो लोकल मैक्सिमा मिनिमा की, उसमें जो फंक्शन आपको बनाना होता है वो कौन सा फंक्शन बनाना होता है, किसे डिफरेंशिएट करना होता है, उसे डिफरेंशिएट करना होता है, वो आपका फंक्शन होता है जिसके बारे में मिनिमम या मैक्सिमम की बात हो रही है। तो यहां पे मिनिमम या मैक्सिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही, तो किसकी बात हो रही? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही। तो जो डिस्टेंस है वो आपका फंक्शन है जो हमने बना लिया। एक चीज, फिर इस फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती। क्या? इसके अंदर दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी है, उसमें सिंगल वेरिएबल में हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। 2 वेरिएबल से क्या मतलब? जो अननोन क्वांटिटीज हैं, जिन्हें हमने खुद से लेट कर रखा है, जो गिवन क्वांटिटीज नहीं है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो h और k है। तो अब जब आपने डिफरेंशिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू h करना है कि विद रिस्पेक्ट टू k करना है, वो हमें पता नहीं होता।
इसलिए हमें यहां पे इसको सिंगल वेरिएबल में ही कन्वर्ट करना है, फिर जाके आपकी डिफरेंशिएशन बैठेगी। तो यहां पे h और k में से किसी एक को एलिमिनेट कर देना है। उसके लिए कोई ना कोई रिलेशन हमें गिवन रहता है, जहां हम कभी खुद से बना लेते हैं। जैसे हमने यहां पे खुद से बना लिया ये वाला रिलेशन, तो इसकी हेल्प से मैं इसको सिंगल वेरिएबल में लेके जा सकता हूं। दूसरी चीज कि यहां पे हमेशा कुछ ना कुछ गिवन रहता है। जैसे ये पॉइंट गिवन था, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं, लाइक सी आपको दिख रहा है, ये एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी कंसीडर करना है, सी वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है। कल को वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया गिवन है, एरिया कांस्टेंट है, हाइट गिवन है, हाइट कांस्टेंट है। यानी हाइट को अगर एच से ले रहे हो और वो गिवन है, तो एच कांस्टेंट क्वांटिटी कंसीडर करना होता है फंक्शन के अंदर। क्लियर हो गया? तो यहां सी आपका कांस्टेंट है, एच के दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल को अब सिंगल वेरिएबल में हम लेके जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे यहां पे हम इसको क्या करेंगे, जैसे एच स्क्वायर है, यहां पे के लेते, जो जैसे सिंपल जो बने उसी में लेके जाना होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने अपना फंक्शन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहां पर बुक में इधर इसी को डिफरेंशिएट कर दिया गया। तो आई सजेस्ट, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस में आपने किया होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बन जाता है, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे ये स्क्वायर रूट है, मोस्टली स्क्वायर रूट क्वेश्चन में होता है, आप इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, दैट यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट ही आएगा, स्क्वेयरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे डी स्क्वायर अब हमने ये बना लिया, अब डी को एक नया सिंबल दे सकते हो, लेट इट बी जेड। क्लियर है? तो ये है आपका वो फंक्शन जिसे आपको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, टर्निंग पॉइंट्स निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप इसको बड़े मजे से कर सकते हो। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया कि जो बुक वाली प्रॉब्लम थी वो यहां पे हमने सॉल्व कर दी है। इसके बाद मेरे बच्चे जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, पूरे स्टेप्स वही लगाने, यहां पर हमने डिफरेंशिएट कर देना इसको विद रिस्पेक्ट टू के, क्योंकि के में हमने इसको रखा है। तो यहां पे के का डेरिवेटिव 1 हो गया और दूसरा 2, आगे के माइनस सी। ठीक है, यहां पे आ गया। उसका सेकंड डेरिवेटिव यहीं पे निकाल लो, जहां थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 1 प्लस 2k माइनस 2c। सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो यहां पे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि कोई टर्म गलत ना हो, नहीं तो कैलकुलेशन पूरी गड़बड़ हो जाएगी, रीचेक करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेरे बच्चे इसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया, सी कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2 आया। तो जैसे हम देख रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा वैसे ही ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मिनिमम ही निकलेगा। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पहले निकाल लेना चाहिए, इसको चाहे आप बाद में लिखना। ठीक है, इसको बाद में लिखना, पहले टर्निंग पॉइंट निकालो। फॉर टर्निंग पॉइंट आप क्या करते हो, फॉर लोकल मैक्सिमा इसको आप 0 के बराबर लेते हो, तो 0 के बराबर लेंगे हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो जो क्या आया 1 प्लस 2k माइनस 2c, है ना, यही आया, चेक करो 1 प्लस 2k माइनस 2c, तो 1k प्लस 2k माइनस 2c इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें क्या निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो k के रिस्पेक्ट में, k तुम्हारा वेरिएबल, तो 2c उधर गया, 1 भी उधर गया, तो व्हाट इज k, इट इज 2c माइनस 1/2। दिस योर टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट पे तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है दैट इज शॉर्टेस्ट, यानी मिनिमम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज मिनिमम। यही तो थ्योरम है ना, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा। अब हो गया। अब लेकिन उसने बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, निकाल देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो आपका k आया, अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर k या h में क्यों नहीं रखना, क्योंकि k और h वेरिएबल है, आपको जो गिवन क्वांटिटी है वो c है, तो c कांस्टेंट, आपका आंसर भी c में आना चाहिए। तो भाई k तो मैंने निकाल दिया, अब मेरी बारी है h को भी मैं k में कन्वर्ट कर लूँ, c में कन्वर्ट कर लूँ। तो मेरे पास जो रिलेशन है वो है k इज इक्वल टू एच स्क्वायर, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो k मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ये रहा k। तो ये k का वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 2c माइनस 1/2। इधर से मैं h निकाल सकता हूँ, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2c माइनस 1/2 इज इक्वल टू h। तो मेरा जो पॉइंट था q, अब वो क्या था h कॉमा k। अब वो पॉइंट q क्या हो गया, h कॉमा k। तो h मेरा है स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 और k कितना है 2c माइनस 1/2। कल को आपको ये पूछा हो कि फाइंड दैट पॉइंट जिसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0, c का, तो पॉइंट ये
लेकिन हमें पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा पी क्यू था, वो निकाल देंगे। तो पी कितना था, पी था 0, C। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, इसका रूट कट जाएगा, ऐसे आ गया। फिर करेंगे प्लस, सर इनको हम माइनस करेंगे, करो माइनस 2C माइनस 1/2 में से C माइनस करेंगे होल स्क्वायर। नॉर्मली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगा रहा हूं जो आपने 10th में सीखा। इसको सिंप्लीफाई करो, जो बुक में आंसर है वही आएगा। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे देखो, स्क्वायर रूट 2C माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे 2 मैं एज ए एलसीएम ले लेता हूँ, उसका सिंप्लीफाई करता हूँ, 2C माइनस 1 माइनस 2C, इसका बन गया होल स्क्वायर। 2C और 2C कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बचा है माइनस 1/2, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर बच रहा है 2C माइनस 1/2 और प्लस 1/4। आई होप यही बच रहा है, यू कैन चेक। 2C माइनस 1/2 और 1/4 यही आ रहा। इसके बाद यू कैन सिंप्लीफाई, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 2 है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4C माइनस 2, यहाँ प्लस 1 है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 4C माइनस 1 डिवाइड बाई 4। 4 एक परफेक्ट नंबर है, इसको बाहर ले जाओ अपॉन 2। तो ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही बुक में दिया हुआ है, आप बिल्कुल ऐसा करें जैसे मैंने किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन द वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि जैसे उसने कर रखा है, सर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, मैं समझा देता हूं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। ऐसी स्टेटमेंट पढ़ के ना कई बार समझ में नहीं आता किस पे क्वेश्चन चलाना। मैंने पहले बताया जिसके बारे में बात हो रही है ग्रेटेस्ट या मिनिमम, तो यहां पर ग्रेटेस्ट बात हो रही है कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का जो भी कर्व सरफेस एरिया रहेगा वो आपका फंक्शन है। अब उसमें 2 वेरिएबल है, उसको सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट करेंगे, वही यहां पे आपको टैलेंट दिखाना है, सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द गिवन कोन। देखो यहां पे वर्ड लिखा है गिवन, गिवन कोन। गिवन कोन बोले तो अगर आप उसका रेडियस r लेते हो तो वो r एज ए कांस्टेंट होगा, क्योंकि कोन गिवन है। अगर कोन की हाइट h लेते हो तो h एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है, बस ये दिमाग में रखो। इज हाफ दैट ऑफ द कोन। तो यहां पे कुछ रिलेशन भी हमें बनाना है। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, तो यहां पर हो क्या रहा है, सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व इज इंस्क्राइब्ड इन द कोन। तो पहले तो कोन बनाइए आप। कोन के अंदर क्या हो गया, एक सिलेंडर फिट करना आपको। तो सबसे पहले आप कोन की डायमेंशंस लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो कोन की हेडिंग दो और इसका रेडियस ले लो आप, लेट इट बी r। याद रखना ये कैपिटल R एज ए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोन गिवन है। इसकी हाइट भी ले लो, अभी हाइट चाहिए हमें, कैपिटल H। तो ये कैपिटल H एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। दूसरे नंबर आप सिलेंडर के बारे में लिख सकते हैं, सिलेंडर का रेडियस, इसको स्मॉल r, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इसकी हाइट लो आप, हाइट स्मॉल h, ये भी आपका वेरिएबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वो कितना होता है सर जी, 2πr/h। अब यहां प्रॉब्लम है r और h की, सर विद रिस्पेक्ट टू r चलना है कि विद रिस्पेक्ट टू h चलना है। यही तो टैलेंट दिखाना है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करें। जब हो गया, फंक्शन बन गया, फिर आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमा के क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे चेक करते हैं दैट यू नो। अब देखिए यहां पर लोकल मैक्सिमम मिनिमा खुद ही पॉइंट्स होते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसमें हम सिलेंडर फिट करेंगे। तो मेरे बच्चे ये मैंने एक सिलेंडर इसमें फिट कर दिया, इंस्क्राइब्ड इन द कोन। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखना ये कैपिटल R है, ये हाइट कैपिटल H कोन के बारे में, ये छोटा वाला r सिलेंडर का और ये छोटी वाली हाइट सिलेंडर की, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पे आपको अब रिलेशन ढूंढना है, H R, इनमें रिलेशन ढूंढना है ताकि इसको कन्वर्ट कर पाए। तो यहां पे बेस्ट यही है कि आप 2 ट्राइंगल्स यहां सिमिलर करो। ये देखो, इसका मैं नाम दे रहा हूं ABC और एक नाम दे रहा हूं APQ। इनको सिमिलर करो, बिल्कुल मजे से कर सकते हो। ए सिमिलरिटी से सिमिलर है, एग्जाम में आप कर सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये कॉमन हो गया, तो बाय ए सिमिलरिटी दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
बस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ट्राइंगल, पहले बड़ी वाले ले लो, ए, क्या नाम रखा है इसका, पी, ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए सिमिलरिटी लिख लेना। क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी रेशियो सेम होती है। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, हाइपोटेन्यूज वाली साइड्स मत लेना, यानी ये वाला साइड मत लेना ट्राइंगल्स का, बेस और परपेंडिकुलर ले लो। जैसे जैसे यहाँ पर मैं बड़ी ट्राइंगल पहले रखी, तो इसका बड़ी ट्राइंगल में आप देखें तो ये साइड आ रही बड़ी ट्राइंगल की, जो कि कैपिटल एच है, तो यहाँ पे कैपिटल एच लिखूंगा। तो इस छोटी का ये आर है। अब ये छोटी का कुछ भी पता नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल एच में से स्मॉल एच किया, कैपिटल एच में से स्मॉल एच किया। ये कौन है, ये है, कैपिटल एच में से स्मॉल एच किया, ठीक है। और कोई तीसरा वेरिएबल लाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा बड़ी ट्राइंगल का ये वाला साइड लेना है जो कि कैपिटल आर है, और छोटी का ये वाला साइड लेना है जो कि स्मॉल आर। यहां से जो रिलेशन बनेगा वो आपकी हेल्प करेगा इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए करो कन्वर्ट। तो मेरे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं, यहाँ पे एच आर बन जाएगा, इस आर को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, एच कैपिटल आर और माइनस आर एच। अब मुझे देखना है कि आसानी से जो सिंगल वेरिएबल हमारा निकल रहा हो, तो यहाँ पे छोटा आर भी है और यहाँ पे एच भी है, तो किसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एच में करता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट, तो आर में ले जाओ क्योंकि रेडियस का रिलेशन बताना है, तो आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखो छोटा आर का वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितना आ रहा है, एच आर माइनस आर एच डिवाइड बाई कैपिटल एच। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है, इसको आपको पुट कर देना है फर्स्ट में। आई होप इट इज क्लियर। छोटे आर का वैल्यू जो कि कांस्टेंट ही है, एक स्मॉल एच वेरिएबल है, ये पूरा वैल्यू आपने वहां डाल देना, ठीक है, 2 पाई आर एच में। तो तुम्हारा जो एरिया है दैट इज 2 पाई आर एच। तो आर का वैल्यू तुमने निकाल लिया है जो कि कितना है, एच आर आर एच डिवाइड बाय कैपिटल एच, यही चेक कर लो, ठीक है। एच आर आर एच डिवाइड बाय कैपिटल एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, तो स्मॉल एच। अब तुम अपना ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन तुम्हारा सिंगल वेरिएबल स्मॉल एच में कन्वर्ट हो चुका है। अब तुम्हें बस डिफरेंशिएशन करनी, उससे पहले आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ठीक रहेगा। देखो ये 2 पाई और ये वाला एच, ये कांस्टेंट है, इसको साइड में रखो, ये वाला एच अंदर मल्टीप्लाई करो, एच आर, ये दोनों कांस्टेंट है, ये वाला एच वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में ही चलेगा, ठीक है। अच्छा मैंने एच में कर दिया, चलो ठीक है, माइनस आर एच स्क्वायर। तो दिस इज योर फंक्शन। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच करिए। 2 पाई एच कांस्टेंट है, साइड में रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच आर आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 आर एच। सेकेंड डेरिवेटिव यहीं पे निकाल दो तो अच्छा बात है, बार बार रिवर्स क्यों चलना, एक साथ ही निकाल दिया करो। ये 0 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 आर बचे। तो कुल मिलाकर जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव है वो ये आ रहा है, इट इज 2 पाई एच, और यहाँ से आया 2 आर और माइनस का, तो आ गया माइनस, ये वैसे नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम ही आ रहा है उसका एरिया, ठीक है। इट इज 4 पाई आर डिवाइड बाई एच। अब तुम्हें यहां से टर्निंग पॉइंट निकालना है। अब टर्निंग पॉइंट वही निकलेगा जो आपको एक्चुअली प्रूव करना होता है। तो मेरे बच्चे, फॉर लोकल मैक्सिमा यू टेक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो 2 पाई एच इंटू एच आर माइनस 2 आर एच इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट है दैट यू कैन एलिमिनेट, 2 आर एच इज इक्वल टू 0, एच आर इज इक्वल टू 2 आर एच। मेरे प्यारे बच्चे आर आर को आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल मतलब रेडियस कैन नॉट बी 0, तो इसको आप छोड़ दिया, तो यहाँ पे h बचा 2h। तो कल को आपको प्रूव करना आया हो कि कोन का हाइट इज अ डबल द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये प्रूव हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ व्हाट, दिस कोन।
ये भी हो सकता है, लेकिन हमें रेडियस के बारे में बोला हुआ है ना कि रेडियस करो। एक्चुअली मुझे रेडियस में करना था, हाइट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस यहीं से बन जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस के बारे में बताया गया, तो रेडियस में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको बड़े मजे से। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो रिलेशन हमने बनाया था ना, जैसे स्मॉल आर का ये वाला रिलेशन, तो स्मॉल आर का रिलेशन क्या था, एच आर माइनस आर एच डिवाइड बाई एच। इसी में ये रिलेशन पुट करना होता है, वहां से सिंप्लीफाई करके आर आर में रिलेशन आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कैपिटल एच। तो आर इज इक्वल टू कैपिटल एच का वैल्यू 2h आर माइनस आर एच डिवाइड बाई कैपिटल एच का वैल्यू 2h। करो इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो उधर, 2RH इज इक्वल टू 2RH, ये कैपिटल वाला ये स्मॉल वाला, माइनस RH, ओहो क्या हो गई, माइनस RH। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो 2RH इसमें से एक चला जाएगा, एक RH बचेगा। उसके बाद ये एच कैंसिल हो गया, तो 2R इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो R इज इक्वल टू हाफ द रेडियस। तो यही रिलेशन आपको प्रूव करना था, क्या, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। हो गया। तो अब आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें भी जब आप स्मॉल h या कुछ भी पुट करेंगे, पुट करने वाला तो यहाँ कुछ नहीं, सब कांस्टेंट ही आया, तो इट इज लेस देन 0, तो आप बोलेंगे एरिया इज व्हाट, मैक्सिमम। आई होप इट इज क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम कहाँ आई कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो क्वांटिटीज है, पहला जो टॉपिक है इसका चैप्टर का, वो उससे रिलेटेड है, मिसलेनियस की एग्जांपल है। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। तो सबसे पहले यार यहाँ आप लैम्प पोस्ट बना लीजिए, इसका नाम मैं ए बी रख लेता हूँ, इसकी हाइट है 6 मीटर। अब एक बंदा है ना, एक बंदा है वो इधर से भाग रहा है दूर, जिसकी हाइट है 2 मीटर। ठीक है, अब लैंप पोस्ट से जैसे जैसे दूर जाएगा ना, उसका शेडो भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो ये शेडो है, ये शेडो है किसका, उस बंदे का। मानो उस बंदे का नाम है पी क्यू, उसकी हाइट है पी क्यू, 2 मीटर दे रखी है। जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस तरह से बनेंगी दो ट्राइंगल्स। तो यहाँ समझो ये लैंप पोस्ट है, ये डिस्टेंस उसने कवर किया, ये डिस्टेंस उसने कवर किया, ये डिस्टेंस उसने कवर किया किसी स्पीड से। तो इसको मैं एल ले लेता हूँ, जो बुक में दे रखा है मैं वही सिंबल ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने एल ले लिया, तो आपको यहाँ पे डी एल बाई डी टी दे रखा है। अब नाउ व्हाट इज डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे बच्चे 5 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो शेडो है इसका, बंदा अगर यहाँ खड़ा है, यहाँ से लाइट पड़ रही तो शेडो उधर ही होगा। तो ये जो शेडो है इसका नाम एस बुक में दे रखा है। तो यहाँ पर इस शेडो का रेट किस तरह से बदल रहा है, उसका साइज, वो आपको निकालना है। तो डी एस बाई डी टी यू नीड टू फाइंड, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब आपको कुछ गिवन है, कुछ फाइंड करना है, तो ये करने के लिए कोई रिलेशन चाहिए जिसे डिफरेंशिएट करना है, कोई फंक्शन चाहिए। तो एल और एस में हम कोई रिलेशन बना लेंगे, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करके 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां पर भी 2 ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर है, जैसे ट्राइंगल ए बी, इसका नाम रखेंगे ए बी, इसका सी, ए बी सी, ये सिमिलर है किस ट्राइंगल के, पी क्यू सी के। ठीक, बाय ए ए सिमिलरिटी ही होगा, ये एंगल कॉमन आएगा, ये 90 डिग्री के, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी रेशो सेम होती है, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू, और नीचे इसका बड़ा साइड आ गया बी सी, और इसका आ गया क्यू सी। बस यहाँ वैल्यू डाल दो, ए बी का वैल्यू 6, पी क्यू का वैल्यू 2। बी सी को यू कैन ब्रेक, तो बी सी को मैंने लिखा हुआ है एल प्लस एस, क्योंकि एल एस में रिलेशन चाहिए तो वही कर दो। क्यू सी हमारा एस है, इसको काटा 3, ये उधर गया 3s इज इक्वल टू एल प्लस एस, एस को उधर लेके गए 2s हो गया। तो भाई ये रिलेशन बन गया, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा डी एस बाई डी टी, और ये बनेगा डी एल बाई डी टी। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, यहाँ कुछ गिवन होगा डी एल बाई डी टी, तो देखो डी एल बाई डी टी आपको गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर।
तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो? इट इज 5/2 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम आ रखी होगी वो जब इसको डिफरेंशिएट करके, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो आता है उसमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनता है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो मैं सिखा देता हूं। क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले फंक्शन आप लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया, दैट यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, ओके, डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा सर जी? 3/10 और इसका आ जाएगा 4x³ सर। इसका 4/5 कांस्टेंट, उसका आ गया 3x²। सर -3 × 2 = 6 सर। इसका आ गया 36/5। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन आ गई। इसके बाद इसको लेना 0 के बराबर। अब 0 के बराबर लेके पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है ना, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये 12/10 डायरेक्ट ही कर लेना, मैंने थोड़ा सा डिटेल में कर दिया। 12 आप डायरेक्ट ही लिख लेना। 6x + 36/5। मेरे बच्चे क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है यहाँ? 12 12 6 36 सर जी, ऊपर से 6 कॉमन, नीचे है 10 5 5, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 लगा दो, और यहाँ भी 5 लगा दो, तो 5 भी कॉमन ले लो, है ना, ऐसे लिखा है बुक में। तो जैसे आपने 6/5 लिया, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 2/2, जो कट जाएगा, खाली x³ ही बचेगा, ठीक है। 2/2 बचेगा ना, 12 और 10 2/2 बचेगा, कट जाएगा, x³ बचेगा। यहाँ से 6/5 ले लिया, 6 ले लिया, यहाँ से 2 बचा, 5 पहली बार है, x² हो गया। यहाँ से 6/5 आपने ले लिया, 5x बचेगा। यहाँ से 6/5 ले लिया तो +6 बचेगा। अब जब आपने इसको 0 के बराबर लेना है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं ना। फॉर टर्निंग पॉइंट योर डेरिवेटिव इज 0, 6/5 कांस्टेंट है वो हट जाएगा, x³ 2x² - 5x + 6 = 0। क्या आपने 9th क्लास में सीखा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैसे फैक्टराइज करते हैं? सर सीखा है, कोई बात नहीं, आप भूल गए, सुनिए क्या होता है। ये जो लास्ट नंबर होता है ना, लास्ट नंबर 6, यहाँ पे 6 आया, यहाँ जो भी लास्ट नंबर हो इसके फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स, उसमें से एक नंबर इसको 0 बना देगा। जैसे 6 के फैक्टर क्या क्या है मैंने सर जी? 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है, और इसके नेगेटिव भी, इनमें से कोई एक नंबर इसको 0 बना देगा। आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, -1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखो जैसे पुट x = 1, मैंने यहाँ 1 पुट किया, 1 -2 -5 + 6, तो देखो ये आ गया 6 और 1 7, और ये भी 7 = 0, तो 0 = 0। तो 1 इसका सोल्यूशन है। तो 1 अगर इसका सोल्यूशन है तो इसका फैक्टर कौन हुआ? x - 1। तो x - 1 हमने इसका एक फैक्टर निकाल दिया। अब दूसरा वाला फैक्टर कैसे निकालते? तो ये वाले फैक्टर से इसको डिवाइड करना होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब करते हैं डिवाइड। आपका बना हुआ है x³ - 2x², x³ - 2x² -5x + 6, -5x + 6। तो इसको डिवाइड करना है इस फैक्टर से, x - 1 से। करें डिवाइड। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा, यहां मैं लिखूंगा x², इसको मल्टीप्लाई किया, x³ - x² माइनस प्लस, सर ये कैंसिल हो गया, सर यहाँ पे आ गया -x², ऊपर से उतारा माइनस है, -5x + 6, सर -x², यहाँ पे x, यहाँ पे लिखा -x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सर जी -x², फिर इसको इससे किया +x, फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस माइनस, ये कट गया, 5 माइनस क्या है, ये -6x हो गया, +6, ऊपर लगाया -6, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, याद रखना, क्योंकि वो उसका फैक्टर होता है। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, ओके। अब दूसरा फैक्टर ये, इसको फर्दर फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स आपके और बन जाएंगे, ठीक। जैसे x² - x - 6, कैसे बनेगा ये? मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, सर जी 3 और 2 में ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल 3 और 2 में इसको ब्रेक कर लो, x कॉमन, x - 3 + 2 x - 3, तो x - 3 और x + 2, तो टोटल जो आपका डेरिवेटिव है उसके जो फैक्टर आए x - 1, x - 3 एंड x + 2। इज इट क्लियर? तो अब आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या आए? वो आए 1,
3 और -2। अब आपके जो इंटरवल्स हैं वो क्या बनेंगी, आपके जो इंटरवल्स हैं वो क्या बनेंगी। यहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन था, उसका डोमेन पूरा रियल नंबर लाइन होता है, तो आपको पूरा रियल नंबर लाइन कंसीडर करना है -∞ से +∞। इस पे जीरोस मार्क कर देने हैं ऑर्डर में, जैसे है 1 3 -2, तो -2 सबसे छोटा इधर, फिर 1 और फिर 3। फिर बताता हूं, अगर वेवी कब मेथड आता है तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट यहां पे चेक कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको उसी तरह से चेक करना है कि इसमें एक पॉइंट कंसीडर करना है और डेरिवेटिव में पुट करना है। डेरिवेटिव कौन सा, जो फैक्टराइजेशन फॉर्म में आया, जो फैक्टराइजेशन फॉर्म में आया इसमें पुट करना है, ठीक है। बस ध्यान रखना यहां पे नेगेटिव नंबर ना आपने कोई छोड़ा हो, तो जबकि कोई नेगेटिव नंबर हमने नहीं छोड़ा, पॉजिटिव नंबर छोड़ा था 6/5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेरिवेटिव में इस जगह पे पुट करना आपको, इन इंटरवल्स के बीच के पॉइंट पता करने के लिए कि इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव का साइन क्या है। लेकिन अगर आपको वेवी कब मेथड आता है, नंबर लाइन मेथड जो हम अक्सर सिखाते हैं बच्चों को, तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सर आप कैसे लिख पा रहे हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, उसके लिए आपको वेवी कब मेथड सीखना पड़ता है। लेट अस सपोज अगर आपके पास अभी टाइम हो और आप सीखना चाहते हो, तो मैं वेवी कब मेथड का वीडियो एकदम डिटेल में बना रखा है, 2-3 वीडियोस बनाई है उसकी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो मेथड सीख भी सकते हो। बट आई सजेस्ट कि अभी मत सीखो, क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास, आपके फाइनल एग्जाम में 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पे रैंडमली चेक कर लिया करो, बीच का नंबर लेके डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया, बस ऐसे ही चेक कर लिया करो हर इंटरवल को। तो आप देखेंगे ये वाला इंटरवल -∞ से -2, ये आपका डिक्रीजिंग का आएगा, वो लिख लेंगे आप, है ना, पूरा कहानी। और ये वाला आपका इंक्रीजिंग का आएगा 1 से 3, फिर आपका डिक्रीजिंग का आएगा, एंड 3 से +∞, फिर आपका इंक्रीजिंग का आएगा। प्लस वाला इंक्रीजिंग का है और माइनस वाला डिक्रीजिंग का है। ये सब कुछ उल्टा हो जाता है अगर वहां नेगेटिव साइन हो ना बाहर डेरिवेटिव के, तो ये उल्टा हो जाता है सिस्टम पूरा। तो मेरे बच्चे ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। कोई भी डाउट बनता है कमेंट करें, मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ, 8 मार्च तक आपके साथ रहूंगा। आप प्लीज इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहो और बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।